से रखा, खूब मजे से सहरी खाई और इरादा किया कि सारे दिन कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, और अमलन भी ऐसा ही किया, सभी कुछ खाया, वो खाया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं, दिन गुजार दिया। लेकिन रोजा बहलाने के लिए और वक्त गुजारी के लिए माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन आला मौजूद है मोबाइल का, तो उसकी बरक गर्दानी शुरू कर दी। और उसकी बरक गर्दानी करते हुए जो जिन चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने देखने से मना फरमाया था वो मजे ले लेकर देखी। तो रोजा तो हुआ लेकिन तकवा ना हुआ, इबादत हो गई लेकिन तकवा हासिल नहीं हुआ। तो अब मैं इसे एक आम मिसाल दे रहा हूँ जो इब्तिलाए आम है, जिसमें घर के घर में, घरों के घरों में जिस चीज का फितना फैला हुआ है। तो भाई जब ये फरमाया था कि हमने तुम्हें तुम्हारे जिम्मे रोजे इसलिए फर्ज किए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तकवा कैसे पैदा हो कि उसकी ट्रेनिंग हम इस तरह दे रहे हैं कि तुम्हें खाने से मना कर दिया, पीने से मना कर दिया, नफ्सानी ख्वाहिशात की जायज अदायगी से मना कर दिया और तुमने उसको कबूल भी कर लिया, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, जायज तरीके से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करनी भी छोड़ दी, हलाल चीजें छोड़ दी, मेरे कहने की वजह से, मेरे हुक्म की तामील में ये सारे काम तुमने छोड़ दिए। तो माशाल्लाह ये एक मश्क हो गई तुम्हारी कि अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान करने की एक मश्क हो गई। लेकिन अगर एक तरफ तुमने हलाल चीजें छोड़ दी मेरे कहने पर और जो चीजें पहले ही से हराम थी वो न छोड़ी, रमजान में भी झूठ बोल रहे हो, रमजान में भी गीबत कर रहे हो, रमजान के अंदर भी दिल आजारी कर रहे हो किसी की, रमजान के अंदर भी हुकूकुल इबाद के खिलाफ काम कर रहे हो, रमजान के अंदर भी गुस्सा कर रहे हो नाजायज, रमजान के अंदर भी लोगों को सता रहे हो, रमजान के अंदर भी तुम्हारी आंखें बंद नहीं है गुनाह से, रमजान के अंदर भी तुम्हारी जबान गुनाहों में लथपथ है, रमजान के अंदर भी तुम्हारे कान नाजायज चीजें सुन रहे हैं, गीबत सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मौसीकी सुन रहे हैं। कैसा रोजा हुआ ये? लाल्लकुम तत्तकून तो हासिल न हुआ। अब ये एक बास गुनाह ऐसे हो गए हैं, अल्लाह ताला अपने रहमत से, अपने फजल करम से हम सब की हिफाजत फरमाए। बास गुनाह ऐसे हो गए हैं कि मामूलात जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, जैसे पिरो दिए गए हों। जब से ये मोबाइल का फितना आया है तो घर घर में, बड़े में और बच्चे में, बालिग में और नाबालिग में ये वबा फैली हुई। रखा इसलिए था कि भाई ताकि आसानी से जब कभी बात करनी हो किसी से तो बात करवा दें, कर ले। सहूलतें भी बड़ी है कि भाई सहूलत, पहले जमाने में अगर किसी दूर के मुल्क में टेलीफोन करना होता तो घंटे तो बुक कराने में लगते थे। आप लोगों को याद हो या ना हो, बुक कराने के पहले बुक कराई जाती थी, ट्रंक कॉल बुक कराई जाती थी। अब बुक कराने के बाद घंटों इंतजार करना पड़ता था कि कब कॉल आएगी तो मैं बात करूंगा। अब सिर्फ एक उंगली के टच से आप अमेरिका बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया कर लो, दुनिया के दूर दराज मकामात पे कर लो। तो ये सहूलत तो बेशक हासिल हो गई, लेकिन शैतान ने उस सहूलत के साथ ऐसी अजाब की चीजें उसमें शामिल कर दी है कि बच्चा उस अजाब में मुब्तला। अगर तो कि भाई इसको या तो सादा सा मोबाइल इस्तेमाल कर लिया करो बातचीत करने के लिए, या अगर बहुत ही जरूरत हो तो इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करो, एहतियात के साथ के कोई नाजायज और हराम चीज उसमें नजर ना आए। लेकिन मुसीबत यह है कि जब खोला तो खाही ना खाही, चाहो या ना चाहो, कुछ न कुछ उसमें ऐसी चीज आ जाएगी जिसको वो चीज आ जाएगी जिसको हदीस में इबलीस के तीरों में से एक तीर कहा गया। अन-नज़रु सहमुन मिन सिहामी इबलीस, निगाह जो है वो इबलीस के तीरों में से एक तीर है। वो तीर जो फेंकता है इबलीस इंसानों को गुमराह करने के लिए, गलत रास्ते पर डालने के लिए। कुरान करीम में शैतान का जो मक़ूला मज़कूर है कि जब शैतान को रादे दरगाह किया गया तो उसने एक तो ये कहा था कि मैं लअग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं सारे इंसानों को गुमराह करूंगा। उसके लिए जुमला जो कुरान करीम ने नकल फरमाया दूसरी जगह वो ये मैं ये करूंगा, वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम, कि मैं उनको आरज़ुएं दिलाऊंगा, ख्वाहिशात पैदा करूंगा कि ये काम कर लो बड़ा मजा आएगा, आरज़ुएं दिलाऊंगा, ये काम कर लेना बड़ा मजा आएगा। बोला उमन्नियन्नहुम लउज़िल्लन्नहुम, पहले तो ये कहा कि मैं इनको गुमराह करूंगा, सही रास्ते से इनको किसी भी जहां मुझे मौका मिलेगा सही रास्ते से इनका रास्ता टेढ़ा कर दूंगा, हाथ पकड़ के टेढ़े रास्ते पे
चलना शुरू कर देंगे और उनको आरजुएं दिलाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, ये काम कर लो, फिर मौका मिले कि ना मिले, इस तरह की बातें दिल में डालूंगा, आरजुएं पैदा करूं कि बड़े मजे के ख्यालात दिल में पैदा कर दूंगा कि काश ये हो जाए, काश ये मुझे ये मिल जाए, काश ये मुझे मिल जाए, काश ये मजा भी मुझे मिल जाए, ये मजा भी मिल जाए, ये मजा भी मिल जाए। तो ये आरजुएं पैदा करूंगा उनके दिलों में। ला उमन्नी अन्नहुम वला आमुरन्नहुम, और फिर आरजुएं पैदा करके उनको हुक्म दूंगा कि जब अब तुम मेरी आरजुओं के गुलाम हो गए, मैंने तुम्हारे दिलों में जो आरजुएं पैदा की थी, जब तुम उनके गुलाम बन गए, उनकी अहमियत तुम्हारे दिल में जागुज़ीन हो गई और चाहने लगे कि ये आरजुएं मुझे जरूर हासिल हों, तो अब मेरा हुक्म मानो, बोला आमुरन्ना हूं, तो अब मैं हुक्म दूंगा। यानी देखो 3 दर्जे उसने रखे हैं इंसान को तक पहुंचने के लिए। पहले क्या, रास्ते से भटकाऊंगा। रास्ते से भटकाने के माना यह कि दिमाग में खन्नास पैदा कर दूंगा, दिमाग जो है उसकी रौ तब्दील कर दूंगा। जिस दिमाग के दिल में, जिस दिमाग के अंदर पहले अल्लाह का तसव्वुर आना चाहिए था, जिसमें अल्लाह के कुर्ब का तसव्वुर आना चाहिए था, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम का तसव्वुर आना चाहिए था, जिसमें अल्लाह ताला के अहकाम पर जन्नत के मजों का तसव्वुर आना चाहिए था, उसका रास्ता भटका दिया। अरे यार वो तो पता नहीं कब आएगी, वो आएगी भी नहीं आएगी, वो आखिरत, वो जन्नत इस वक्त तेरे सामने ये मौजूद है, रास्ता मौजूद है मजे लेने का। तलउदल्लन्नहुम, पहले तो रास्ते भटकाऊंगा कि जो शख्स अपने फिक्र और अपनी आरजुओं के तहत जब वो जन्नत की तरफ जा रहा था, उसको भटकाकर मैं दोज़ख की तरफ ले जाऊं। लउदल्लन्नहुम, उसको गुमराह करूं।